ચર્ચો છે અને ઘણા બધા લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ જાણવી છે, આશાઓ જાણવી છે, અપેક્ષાઓ જાણવી છે, મને શું ફરક પડે છે એ પણ જાણવું છે। મારી સાથે મારા સહયોગી કૃષ્ણા બીજા સ્ટુડિયોમાંથી ઉપસ્થિત છે। કૃષ્ણા, આ વખતના બજેટમાં સામાન્ય માણસ પાસે શું હોઈ શકે છે? જી, શું હોઈ શકે છે તો 30 મિનિટ બાદ ખબર પડશે જ્યારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ બજેટ રજૂ કરશે, પરંતુ દરેક સેક્ટર, દરેક વર્ગ પોતપોતાની ઈચ્છાઓ મહેચ્છાઓ રજૂ કરી રહ્યો છે અને 30 મિનિટમાં આ પટારામાંથી એમના માટે શું નીકળવાનું છે ખબર પડશે। પરંતુ નિવેદનો જે સામે આવી રહ્યા છે એ ઘણું બધું કહી રહ્યા છે। કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ કહી રહ્યા છે કે અત્યાર સુધીનું ઐતિહાસિક બજેટ હશે અને આ શબ્દો એ ઘણું બધું સૂચવી રહ્યા છે। આ શબ્દો માત્ર શબ્દો જ હશે કે ખરેખર ઐતિહાસિક હશે અને ઐતિહાસિક માત્ર આંકડાઓમાં નહીં પરંતુ એ લોકો માટે પણ રહેશે, એ જોવાનું રહેશે। આપણી સાથે अजय यादव પણ જોડાયેલા છે દિલ્હીથી। अजय, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि विकसित भारत की ओर रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बजट पेश किया जाता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और आम जनता को इससे अवगत कराने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस बार के बजट में आम जनता के लिए क्या है। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, करीब 15 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी किस तरह से न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी, आम लोगों को इससे बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि दुनिया के स्तर पे भारत किस तरह से चुनौने वाली चुनौती है उसका सामना करेगा, इस सब का पूरा लेखा जोखा आज के बजट में देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी तैयारी की है। 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बड़े बड़े मंत्रियों के जरिए, सांसदों, विधायकों के जरिए आम पब्लिक के बीच इस बजट को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस बजट में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह बजट न सिर्फ जो भारत के लिए 3 फ्रंट वार यानी पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश भी कह सकते हैं कि इस सब को देखते हुए जो न सिर्फ रक्षा बजट में बढ़ोतरी की जाएगी बल्कि देश का जो अर्थव्यवस्था है आंतरिक लेवल पे उसे मजबूत बनाने और उसको आम जनता को कैसे इसका फायदा पहुंचे ये भी पूरी कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ रोजगार को भी इस बजट से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। महज 20-21 साल बचे हुए हैं, बहुत कम समय है, तो कहा जा रहा है कि उसकी आधारशिला भी इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से पूरे देश के स्तर पर छोटे छोटे कोने तक इस बजट की बात को पहुंचाने की पूरी योजना बनाई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद।